ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीढ्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज अपना 220। पर इस सूक्त में प्रतिपादित विचार हमारी आंतरिक प्रगति की उस विशेष अवस्था से संबंध रखता है जबकि पणियों का अतिक्रमण किया जा चुका है और यहाँ तक कि वृत्र या आच्छादक भी जो हमसे हमारी पूर्ण शक्तियों तथा क्रियाओं को पृथक किए रखते हैं और बल भी जो प्रकाश को हमसे रोके रखता है पहले ही पराजित हो चुके हैं। इसका वर्णन है कि ये वल जो है ये मांद बना के रहता है, कोई जो है कवर करता है, कोई कुछ करता है। और ये ऐसे नहीं कि इंटरचेंजेबली आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं कि इसका ये एक्शन है, ये इसने कवर कर दिया, ये इसने ये वाला काम कर दिया, ये इसको फाड़ रहा है, चीर रहा है। परंतु अब भी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी पूर्णता के मार्ग में बाधा बनकर खड़ी रहती हैं। वे हैं सीमा में बांधने वाली शक्तियां, अवरोधक या निंदक, जो यद्यपि समग्र रूप में किरणों को छिपा तो नहीं लेते, न बलों को बांध ही लेते हैं, पर फिर भी हमारी आत्म अभिव्यक्ति की त्रुटियों पर निरंतर बल देकर वे यह यत्न करते हैं कि इस आत्म अभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए। त्रुटियों पर निरंतर बल देकर किसी के अंदर मार्ग पे चल रहा है पर स्खलन की, कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज की किसी से आसक्ति है या उसके पर्टिकुलर प्रेजुडिसेस हैं, किसी के प्रति आकर्षण है, कुछ भी, इनको जहां भी स्थान मिल जाएगा मन प्राण शरीर के अंदर कहीं भी या उनके कॉम्बिनेशन के अंदर, कोई चीज विशेष से, कोई विचार विशेष से, कोई पद्धति है, जाति है, कुछ भी, तो वो जो त्रुटियां हैं आपकी, कुछ भी अपने मार्ग से हटने की कोई भी प्रवृत्ति है, उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख रहे हो कुछ सेंसेशंस से काम करेंगे, कुछ किससे काम करेंगे, कुछ कवर कर देंगे। आपका बिल्कुल साफ आसमान है, उसमें कोई कवरिंग आ जाएगी, सूर्य के सामने कोई बादल आ जाएंगे। ये जो हैं ये आपकी त्रुटियों के ऊपर निरंतर बल देते हैं और धीरे धीरे फिर मन में ये आता है जो सिंसियर है, अरे यार अपने से तो होगा तो है नहीं। ये जो विचार यहीं से उठते हैं और जो सामान्य व्यक्ति है उनको देख के वो कहता है उनके तो दिक्कत ही नहीं हो रही, बताओ देखो कितना आराम से परिवार भी बढ़िया चल रहा है, सारी चीज, यहां तो कोई सी भी चीज, ये क्या बात हो गई। जैसे ही आप सेल्फ परफेक्शन की बात करते हो, माता जी कहती है ये सारी चीजें आपका खंडन करने के लिए दौड़ी चली आती हैं। यूं आपको कोई आसक्ति नहीं है उस चीज से, और आज प्रण कर लो
मतलब आपने कई वर्षों से खाई नहीं वो चीज, पर आपसे ये कह दिया जाए चलो संकल्प करो ये वाली चीज आप नहीं खाओगे, और जैसे ही करोगे आप कहेंगे यार ये क्या बात है, मैंने 10 साल से तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, आज खाली रह रह के विचार ही इसके आ रहे हैं। तो कौन सी चीजें हैं ये? भाई साइकोलॉजी के अंदर अभी आपको ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें लगती हैं, और जब आप इस मानसिकता में, दृष्टिकोण का ये जो तरीका है, इसमें जब निवास करते हो तो बाहरी तो खाली मुखौटा है, ढांचा है, फिर आपको इनकी क्रियाएं जो है वो मूर्त लगेंगी। इसीलिए जो वैदिक मानसिकता थी, वो देवताओं की क्रिया, मतलब ये सारी क्रिया को इस तरीके से बताते थे, और हमको ये अमूर्त लगती हैं, बड़ी दूर लगती हैं। तो यत्न करते हैं कि इस आत्म अभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए, और वे अब तक सिद्ध हुए आंतरिक विकास को आगे आने वाले विकास के लिए बाधक बना देते हैं। हाँ, मैं समझ चुका। अरे तो समझ गया, अब आगे का रास्ता है, उसमें तो नई चीजें खुलेंगी, पीछे वाली चीजें आगे कैसे लागू होंगी? कितना भी आपने अध्ययन कर लिया हो, कितना भी कुछ भी कर लिया हो, आपने बड़ा व्यापक निर्माण किया है, पर आपको तैयार रहना चाहिए उसको तोड़ने के लिए। माँ अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर कह रही है कि अब मेरे को ये लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। इतने दिन तो इसके चारों तरफ चल रही थी। आप कल्पना कीजिए कि क्या चीज चाहिए ये कहने के लिए। जब आप वास्तव में यात्रा कर रहे हो, नहीं तो विकास के लिए बाधक बन जाते हैं। भाई उड़िया बाबा की, रामकृष्ण दास जी की, वहां से अगर वो पौंडीचेरी चले गए, नहीं वो बाधक बन जाए कि अरे मेरे तो इतने सारे शिष्य हैं, राम जी भी यहाँ हैं। नहीं, कोई चीज बाधक नहीं बनती। अब जब तक सेंट्रल सिंसियरिटी नहीं हो तो आप ये कैसे माने कि ये यहाँ रुकना मेरी सिंसियरिटी है या ये मेरे बाधा बन रही है? अब ये भी एक बड़ी भारी समस्या है। ये और ज्यादा भारी समस्या है। आपको कोई दूसरी चीज कहे ना, स्टे पुट, अपने पांव गड़ाए रखो, जमाए रखो, या ये बाधक है, आपको इसको अतिक्रम करना है, या आपको इसके आधार पे चलना है। ये देखो, ये सारी मार्ग की बातें हैं, और ये इसीलिए ये दीक्षित के लिए हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं श्री अरविंद इसलिए सामने लेके आ रहे हैं। आप इनका बाहरी अनुष्ठानात्मक अर्थ क्या लगाओगे इन सारी प्रक्रियाओं का? इसीलिए आज तक जितना भी अर्थ लगाया गया, जहां थोड़ा सा दुर्बोध था अर्थ लगाना, वहां उन्होंने जबरदस्ती ठोक पीट के उनके जिसके जो मन में आया, तो रितम का कहीं सत्य ले लिया, कहीं जल ले लिया, कहीं जो चला गया उसका अर्थ ले लिया, जो चाहे सो, क्योंकि जो उस प्रसंग के अंदर ठीक बैठता था। और उन्होंने फिर बाद में संस्कृत का साक्ष्य भी दे दिया कि हम ये अर्थ लगा रहे हैं, इसके लिए हम प्रामाणिक भी हैं। ये अर्थ तो देना ही पड़ता है। भाई अन्वय तो आप करते ही हैं कि मैं इस तरीके से शब्द को, जैसे गीता प्रेस की किताबें हैं, गीता वगैरह की, उसमें एक एक शब्द को तोड़ते हैं कि कोई भी आपसे शास्त्रार्थ करे कि मैं तो इस तरीके से, ये रूट साउंड है, इससे मैं ये ले रहा हूं, और इस तरीके से अपने मन में जो अर्थ होता है उसको वो जस्टिफाई भी कर देंगे। तो ऋषि मधुत मधुत छंदस इंद्र का आवाहन कर रहा है कि वह आकर इस दोष को दूर कर दे और इसके स्थान पर एक वृद्धिशील प्रकाश को स्थिर कर दे। आप देख रहे कितनी ये जबरदस्त चीज है ये। जब आप मार्ग पे चल रहे होते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। नहीं तो पांव तुरंत ही उखड़ जाते हैं, पहले तो मार्ग पे आते ही नहीं, आने के बाद कितने कितने कंफ्यूजन्स, कितने कितने डाउट्स। अरे भाई मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? फिर उसको लगता है मैं तो सिंसियर आदमी हूँ, दो मैंने और बहुत लोगों का, मैंने श्री अरविंद के पत्र भी पढ़ लिए। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई बचा हो इससे। बाकी तो हर जना ये कह रहा मैं भागू, हर जना श्री अरविंद को ये कह रहा है, तो फिर लाभ क्या हुआ इससे? तो मैं यहां बैठ के, मेरी निष्ठा है उनके प्रति, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, वहां सारा सपोर्ट भी कर रहा हूँ भाई, मैं अपना अध्ययन भी कर रहा हूँ, मैंने अपने सारे जीवन को इस तरीके से मोल्ड कर दिया, पर वहां जाके रहूं मैं आश्रम के अंदर, और मैं अपने विचारों को जानता हूं मैं किस तरीके का हूं, या तो ये तुरंत ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वो आपको मार्ग के ऊपर पदार्पण नहीं करने देंगे, जो भी बहाने। पर जैसे आप मार्ग के ऊपर जाते हैं भी, जो भी कंडीशंस होंगी वो तो मार्ग के ऊपर आएंगी, आप उससे ठिठक के तो नहीं रुक सकते।
क्योंकि हम कहीं लड़खड़ा जाएंगे, इससे हम चलना, दौड़ना, कार्य करना, क्योंकि त्रुटि होगी इसलिए कार्य करना बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। तो इंद्र की क्रिया आती है, वो ये बात जो मार्ग के ऊपर आपको लगाने की, उसके ऊपर बनाए रखने की, आपके स्खलन को रोकने की, उससे आपको बचाए रखने की, ये क्रिया इसकी है। क्यों? इंद्र क्या है? देखो इसमें आ गया। जिस तत्व का इंद्र द्योतक है वह मनः शक्ति है, जो प्राण में चेतना की सीमाओं और अंधकारों से मुक्त है। जो कल लास्ट में शब्या जी कह रही थी, पूछ रही थी, मनः शक्ति का द्योतक है ये, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो प्राण में चेतना की सीमाओं और अंधकारों से मुक्त है। अभी कोई भी आप एक विचार आपका ट्रेस कर लीजिए, धीरे धीरे आप पाएंगे वो उठ आपकी यहीं से रहा है। लगभग सारे विचार प्राणिक चेतना से या आपकी भौतिक चेतना से, और भौतिक चेतना के अंदर भी लगभग प्राणिक जो है वो उसके माध्यम से सुख लेने की, अपनी जो भी कामनाएं वगैरह हैं, वो शरीर के माध्यम से, ये वाला भाग है, ये अपनी तुष्टि लेता है। तो घोर पाशविक है वो, तो भोजन के अंदर जो आपकी इंद्रिय क्रियाएं हैं, जो आपकी ये सेक्स की क्रियाएं हैं, उनके अंदर रस लेगा। आपके सारे विचार लगभग उसके केंद्रित रहेंगे, आप कितनी भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज जाती ही नहीं। अब मनः शक्ति जो इन चीजों से, कामनाओं से, लालसाओं से, मेरे को इससे क्या मिल जाए, मैं इससे क्या प्राप्त कर लूं, लगभग आपका सारा सेटअप इसको ही पोषित करने के लिए है कुल मिला के। हाँ, डेकोरेट करते हो आपकी जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से, देखो मैंने ये कर लिया, देखो मैंने ये कर लिया। यही वह प्रकाशमयी प्रज्ञा है जो विचार या क्रिया के उन उन सत्य और पूर्ण रूपों को निर्मित करती है, जो प्राण के आवेगों से विकृत नहीं होते। ये विकृत नहीं होते, इनको आप गड़बड़ा नहीं सकते। अब अर्जुन कितनी सुंदर दलीलें दे रहा था, आ रही थी सेंसेशंस से। एकमात्र श्री अरविंद ये बात कर रहे हैं कि ये बड़ी टिपिकल, एक जो सेंसेशनल माइंड से जो आदमी दलीलें देता है, तो वो किस किस तरीके की, उसके अंदर भावनाएं कूद पड़ेंगी, आपके जो नैतिक बोध हैं, अरे ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारे तो वर्ण संकर हो जाएगा यहाँ, स्त्रियां हैं वो दुष्ट हो जाएंगी, फिर बाद के अंदर इंटरकास्ट मैरिजेज होने होने लग जाएगी, कौन किसका तर्पण किस तरीके से करेगा, तो हमारे जो पितृ हैं वो अपने लोकों से गिर जाएंगे, और आगे आने वाली क्या होगा फिर बाद में, हे कृष्ण देखो हम ये क्या करने आए हैं, और हम तो समझदार हैं, चलो इनको तो कोई बात नहीं, और हमको तो त्रिलोकी का राज्य ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, ये नहीं भी देते हैं, और ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमको मार डालें, उसमें श्रेयस है, हम इनको मारें, ये तो अच्छी बात नहीं है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, गुरुओं की हत्या करने की, श्रेयो भोक्तुम, ये हम श्रेय यहाँ भोजन करने की इसकी कोशिश कर रहे हैं यहाँ, तो ये तो हमारे लिए तो ठीक नहीं है। अब ये बातें तो कितनी सुंदर सुंदर है, और इसके लिए कोई आध्यात्मिकता की आवश्यकता ही नहीं है, आपका जो इंद्र है वही तुरंत कह देगा यार तू कैसी बातें कर रहा है। इतनी सारी अपन ने चर्चा करी, सारे काम किए, और एक निष्कर्ष के ऊपर आए कि अपन अब ये काम करेंगे। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तब उसके अंदर फिर बाद में थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ये कर लेते हैं, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये आपकी प्राणिक और भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति तो उसको कम करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो तामसिक है, प्राणिक प्रकृति है उसके अंदर और परिवर्धित करने की, जोड़ने की कोशिश करेगी, वो अपने उस आधार पे नहीं रुकेगी, वो उसके अंदर की इसमें ये और जोड़ने में कहां दिक्कत आ रही है, अपन ये काम तो कर ही रहे हैं। तो प्राणिक प्रकृति है वो उसके अंदर और नई अपने परिवर्धन है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर जोड़ेगी, भौतिक प्रकृति है वो खींचेगी। अरे यार ठीक है ये कर रहे हैं, पर अभी तो सोना भी देखो जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, आपके पास सारी ये दलीलें आनी शुरू हो जाएंगी, और मन शक्ति जो है वो कहेगा ये ना, न इधर की न इधर की, कुछ नहीं, मैं तो जो मैंने निर्णय किया है मैं तो हूं बहू। इसलिए जो भी मार्ग के ऊपर आगे आगे गए हैं, वो तो कृष्ण प्रेम वाली ही बात कहते हैं कि मैं होता कौन हूं, ये प्रश्न करने वाला जो मार्ग के ऊपर आया हूं। जिन लोगों ने चार्ट आउट किया है, मैं तो हूं बहू अक्षर से उसका पालन करूंगा। वो ये कहते हैं इतने कदम रखो तो उतने ही रखूंगा, जिस तरीके से रखो उस तरीके से रखूंगा।
तब आपके अंदर इस तरीके के दूसरी ये जो चीजें हैं जो प्रवेश करके धूमिल कर देती हैं, अगर ये हमारे अंदर इनसिंसियरिटी है तो ये कभी हमको आगे नहीं जाने देगी। तो ये वाली जो चीज है ना, ये इसको रोक लेती है। अब कितनी जबरदस्त शक्ति है, आप ये देखिए। तो यही वह प्रकाशमयी प्रज्ञा है जो विचार या क्रिया के उन सत्य और पूर्ण रूपों को निर्मित करती है जो प्राण के आवेगों से विकृत नहीं होते। नहीं तो ये आप अकेले या आश्रम में बैठे हो, आपको समाज को तो आपका लाभ ही नहीं है। आप इतना अच्छा ग्रो कर रहे हो, इतना बढ़िया आप ऑर्गेनिक भी कर रहे हो, आपने शिक्षा का एक सेटअप बनाया है, आपने चिकित्सा का इतना अच्छा सेटअप बनाया है, पर आप तो कुछ ही लोगों के अंदर सीमित होके रह गए। आपको मीडिया के अंदर आना चाहिए, आपको लाइमलाइट के अंदर आना चाहिए। अब ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हो सकता है आना चाहिए और हो सकता है नहीं आना चाहिए, पर ये निर्णय किस आधार के ऊपर हो? भाई आप जो कह रहे हैं वो बात कहां से उठ रही है, पहले तो ये इसका तो तय करो कि ये कहां से उठ रही है। आपकी जो प्राणिक प्रकृति है, क्या वो दबाव दे रही है? इंद्र आपको तुरंत उसके सारी परिणाम हैं और चीजें हैं वो सब बता देगा, सारी ही चीजें आपको बिल्कुल सही सही। नहीं तो आपकी प्राणिक प्रकृति इसके अंदर कुछ भी कह सकती है। अरे ये इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं माँ श्री अरविंद की, अब ये साथ साथ में ये डिग्री भी तो दे सकते हैं, इसके साथ ये भी तो कर सकते हैं। ऐसी हजार दलीलें हैं जो प्राणिक प्रकृति नहीं दे देगी क्या? और उसके साथ यदि मनः शक्ति आपके अंदर ये क्लैरिटी होगी, वो उसके साथ तुरंत सुन लेगी, वो ये सुन पाएगी और उन अंतिम रूपों को देख पाएगी जो ये विचार जहां तक लेके चला जाएगा। यदि वो निरापद है तो आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यदि वो निरापद नहीं है, तो यदि आप में ये इंद्र वाली चेतना नहीं है, ये मनः शक्ति आपकी यदि कल्टीवेटेड नहीं है, तो आप ऐसे ही ठोकरे खाते रहेंगे। एक विचार, अरे ये तो मैंने 10 साल खराब कर दिए, ये तो बिल्कुल दकियानुस बेकार विचार था। ऐसे बहुत से विचार हैं जिनका हम विवेचन कर सकते हैं। ये कई तो ये मनुष्यतावादी, ये जो जो ये इस तरीके के विचार है ना, ओहो मानव का कल्याण होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, इसके लिए ये करो, और इतनी स्कीमें चल के आती है, और उनका अंत किसके अंदर होता है? लगभग इनका तो इतने घोर भ्रष्टाचार के अंदर अंत होता है जो कि सामान्य यूं अगर देखते तो उनमें नहीं होता। लगभग इनका अंत इसी चीज के अंदर होता है। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये इतनी चर्चाएं चलती है, अरे भाई इसका ये कर दो, ये कल्याण कर दो, इस तरीके की कर दो। हम तो गौ सेवा के लिए निकल पड़े, हम मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, ये ऐसे स्लोगन्स हैं। ये कैसे कोई इससे प्रभावित हो सकता है? एटलीस्ट कम से कम श्री अरविंद के संपर्क में और कुछ उनको हृदयंगम करने के बाद तो नहीं हो सकता। ये तो वो करें ऐसे नारे लगाते हैं लोग, बस ये अंतिम है, साम्यवाद आ गया, ये सारी चीजों को, सब जो इल्स हैं दुनिया के वो सब मेट देगा। ये समाजवाद आ गया, ये वाद आ गया। और अब वर्तमान में हम खड़े हैं, सारे जो वाद हैं वो सब एकदम उघाड़ के खड़े हैं, कोई एक नहीं इसमें प्रभावी है। इंद्र आपको दिखा देगा यार दोबारा वही चीज क्यों कर रहा है, ये तो इतिहास ने ये सारे परीक्षण कर लिए, इनको फिर से रिपीट करने की क्या आवश्यकता है? और यदि हम फिर वही बात कर रहे हैं, वही चीज कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि भाई ये क्रिया ही नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे थे अगस्त्य और इंद्र के संवाद की, जिसके अंदर मरुदगण आपको कोई जबरदस्त विचार, उसने आपके जीवन के जो जचे जचाए ढर्रे को तो तोड़ दिया, उतना तो आपको एक पुश तो दे दिया जीवन के अंदर कुछ करने का, पर उस विचार को लेके आप निकल पड़े, आप सोचते हो मैं तो पूरे जो हेवन का राज्य है वो ले लूंगा यूं ही। इंद्र आके कहता है नहीं, इसीलिए इंद्र का जो शासन है वो सबसे पहले डामाडोल वही हो जाता है, वो आशंकित हो जाता है। कोई भी तपस्या करता है, इसमें आप पुराणों वगैरह में भी देखते हो, सबसे पहले इंद्र जो है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ, कोई रंभा भेज देगा, कभी कुछ भेज देगा, वही आशंकित हो जाता है। वो एक्चुअल में आशंकित नहीं है, वो इसलिए है कि आप हर किसी को जो अनधिकारी है उसको नहीं मिल सकता स्वर्ग का साम्राज्य। आप सोचो कि मैं अपने प्राणायाम से पहुंच जाऊं, मैं भीषण ये चीजें कर लूं, अब तो ये संभावनाएं नहीं है, पहले तो दैत्य, इसीलिए दैत्य कैसे कैसी तपस्याएं नहीं कर लेते थे।
तो ये सारी चीजें, ये प्रकाश में प्रज्ञा है, विजडम है, ये जो विचार और क्रिया के उन सत्यों और पूर्ण रूपों को निर्माण करती है जो प्राण के आवेगों से विकृत नहीं होते, इंद्रियों के मिथ्या भावों से बाधित नहीं होते। इस सारे बैकग्राउंड से इसको ध्यान में रखते हुए अब जितना वर्णन आ रहा है आप इसको उसी दृष्टिकोण से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए यहाँ एक गाय की उपमा दी गई है जो दूहने वाले को प्रचुर मात्रा में दूध देने वाली है, जो दूहने वाला है। और दूहने वाला कौन है? वेद के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं यदि आप दीक्षित नहीं हैं तो ये गाय आपके लिए, वेद जो है वो आपके लिए एक ऐसी गाय है जो आपके साथ तो चलेगी, क्योंकि आपके पास पुस्तक पढ़ी है, उसकी ऋचाएं हैं, आप उसका मंत्रोच्चार तो कर सकते हो, दूध नहीं देगी। या एक ऐसी स्त्री है जो अपने आप के रहस्यों को उजागर करती है अपने पति के सामने, जो किसी, जो दूसरा व्यक्ति है उसके सामने वो आवृत रहती है। ये उपमा दे रहे हैं श्री अरविंद कि वेद जो है केवल दीक्षित के सामने ही अपने जो अंतरंग रहस्य है उनको उजागर करता है। तो वैसे ही गाय जो है अपनी जो चीजें हैं, मतलब लाइट है, वो दूहने वाले को देगी, ये जो दूहने वाला नहीं है उसको नहीं देगी। तो दूहने वाला कौन है? वैदिक प्रतीकवादियों ने इस विविध अर्थ का प्रयोग एक दोहरे रूपक को दिखाने के लिए किया है, और वह रूपक उनके लिए निरा अलंकार नहीं अपितु उससे भी अधिक कुछ था, क्योंकि प्रकाश उनकी दृष्टि में विचार का एक उपयुक्त काव्य में प्रतीक ही नहीं है अपितु सचमुच में उसका एक भौतिक रूप भी है। आप यदि कोई पेंटिंग बना रहे हो और उसके अंदर सूर्य आपने बनाया, तो आपको कला का सेंस है या नहीं है, आपको कोई काव्य का सेंस है या नहीं है, तो भी कभी भी आप उसको अंधकार के रूप में तो नहीं लेंगे। सूर्य हमेशा ही, और जितने ही कल्टीवेटेड आप होंगे उसके अंदर आप और डीपर आपके अंदर जो प्रकाश है, तो इसके अंदर जो गो है वो प्रकाश का रूपक है। इस प्रकार गौएं जो दूही जाती हैं सूर्य की गौएं हैं। सूर्य है स्वतः प्रकाश युक्त, उसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जैसे शरीर को यदि प्राण उसके अंदर नहीं हो तो शरीर रह नहीं सकता। प्राण जो है उसमें अगर मन नहीं हो तो प्राण अपने आप में काम कर नहीं सकता। मन से ऊपर उसके जो और सूक्ष्म जो तत्व हैं वो न हो तो मन रह नहीं सकता। तो ऐसे ही सारे के सारे ये आश्रित हैं। सूर्य जो है ये स्वतः प्रकाश युक्त है, ये इसको किसी और के ऊपर आश्रित, ये कोई जैसे हमारे और दूसरे ग्रह हैं उनको ये सूर्य से अपना ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य को आवश्यकता नहीं है किसी और के प्रकाश की। और अंतर ज्ञान युक्त मन का अधिपति, या वे गोएं उषा की गोएं हैं, और उषा वह देवी है जो सौर महिमा को अभिव्यक्त करती किया करती है। ऋषि इंद्र से यह कामना कर रहा है कि वह आए और अपनी पूर्णतर क्रियाशीलता द्वारा अपनी किरणों को अत्यधिक मात्रा में ऋषि के ग्रहणशील मन पर डालता हुआ उसके अंदर दिन प्रतिदिन, क्योंकि उषा रोज आती है। इनफैक्ट आध्यात्मिक जीवन के अंदर आप चलते हो तो उषा आपके हो सकता है दिन के अंदर 2 बार भी आ जाए, और तेज गति से चल रहे हो, कुछ कुछ इन अंतराल पे तो आती ही आती है। आपके विशेष क्षण आते हैं उसके अंदर, जो पुरानी वाली बात नहीं, उसके आगे कोई नया सत्य आपके सामने उजागर होता है। इसका मतलब मार्ग पे चल रहे हैं, आपका समय चल रहा है। और यदि ये नहीं आ रही, कुछ के तो है साहब, आई थी कोई टाइम चली गई, पता नहीं उसने कुछ किया ही नहीं। ये जो है आप उसके अंदर दिन प्रतिदिन सत्य के इस प्रकाश की वृद्धि करता जाए। दिव्य सत्ता और दिव्य क्रिया में निहित जो आनंद है उसे आलंकारिक रूप में सोमरस कहकर वर्णित किया गया है। इस सारी क्रिया के अंदर इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं, ये वर्णन मात्र भी आपको आपकी जो भौतिक सीमाएं हैं और एक जो जिस सीमा में, जिन लिमिटेशंस के अंदर हम जिस तरीके के जीवन में हैं, शरीर है वो साथ नहीं देता, प्राण में सत्ता है पता नहीं क्या क्या कहाँ उड़ती रहती है, वो माइंड है चाहते हैं फोकस करना यहाँ इसी के ऊपर, सुबह पहला संकल्प ये होता है और ये पाते हैं पता नहीं क्या हुआ, ये पूरे दिन के अंदर सामने जिस तरीके की चीजें आई। तो ये जो विचार मात्र भी है कि ऐसी आपके अंदर निधियां हैं, ऐसी जो है परतें हैं, वो मुक्त हैं इन सारी चीजों से, इससे भी कितना आनंद आता है। और यदि हम इसको किसी भी तरीके से
गिरते रहें, उठते रहें, पर मार्ग पे चलते रहें, तो उसका जो आनंद है, दिव्य सत्ता और दिव्य क्रिया में निहित जो आनंद है, उसे ये सोमरस कह रहे हैं। उसकी हमारे अंदर सचेतन अभिव्यक्ति होने से ही विशुद्ध प्रकाश में प्रज्ञा की क्रिया कायम रहती है और वृद्धि को प्राप्त होती है। नहीं, तकलीफ पाके नहीं चल सकते आप। हाँ, बाहरी भाग तकलीफ का सेंसेशन आपको दे सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो तो देंगे ही। पर कोई चीज भीतर आपके ऐसी है, युद्ध के अंदर घाव के सुख के लिए थोड़ी जाते हो आप, कि उनको उन घावों के अंदर भी सुख मिल रहा है। घाव में कोई सुख नहीं मिल रहा है। जिस उद्देश्य के लिए वो गए हैं, उसकी पूर्ति के लिए जो घाव खा रहे हैं, उसकी उनको जो सुख है, वो भौतिक तकलीफ से ज्यादा उनको आनंददायी है। ये थोड़ी कि कोई भी जाएगा रसोई के अंदर, उसको हीट नहीं महसूस होगी। पर जिसके लिए वो आप काम कर रहे हो, वो आपको इतना मंत्रमुग्ध किए हुए है कि उस हीट के सामने वो आपको कोई कुछ नहीं। वो हीट आपको लगती नहीं। आपको लगता है अरे ये जो चीज बन रही है, जो इसका अंत परिणाम है। जैसे जैसे वह प्रज्ञा आनंद में फूलती फलती है, उसकी क्रिया अंतः प्रेरणा का एक मदयुक्त आनंद बनती जाती है। तो मदमत्त हैं आप, जिसके द्वारा किरणें प्रचुरता के साथ और उल्लास के साथ प्रवाहित होती हुई अंदर आती हैं। जब तू आनंद में होता है, तब तेरा मद सचमुच प्रकाश प्रद होता है। गोदा मतलब प्रकाश प्रदायी, प्रकाश देने वाला। इद रेवतो मदह, ये पहले मंडल का चौथा सूक्त, दूसरी ऋचा उसकी, ये इसका है। क्योंकि तभी उन बाधाओं को, जिन्हें अवरोधक शक्तियों द्वारा अब भी हठपूर्वक बीच में डाला हुआ है, तोड़ फोड़ कर, जबरदस्ती हठपूर्वक बीच में डाला हुआ है आपके, मतलब भली भांति हम जानते हैं करना मां का कार्य है, ये भी समझ रहे हैं शक्ति क्षीण हो रही है, ये भी पता है आनंद भी इसी के अंदर आता है और दूसरी वाली चीज के अंदर आनंद भी नहीं आ रहा। और फिर भी विचित्र बात है, आदमी खुद भी आश्चर्य करता है, ये बात क्या है, ये कौन सी चीज है, ऐसी क्या बात है, ये हठपूर्वक जबरदस्ती बीच में डाला हुआ है। इसको ये दूसरी पावर आती तोड़ फोड़ कर, उनके परे जाकर हम ज्ञान के उन निर्णायक तत्वों के कुछ अंश तक पहुंच सकते हैं जो प्रकाश में प्रज्ञा के लिए प्राप्य हैं। प्रकाश में प्रज्ञा है, इंद्र को बोल रहे हैं, मन है शक्ति, जो प्रॉपर माइंड है। एक्चुअल में यहां एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे ही हम मन बोलते हैं, खाली श्री अरविंद की जो टर्मिनोलॉजी है उससे जो लोग एक्वेंटेड हैं, वाकिफ हैं, वो तो इसका कुछ कुछ अलग अर्थ कर पाते हैं। हालांकि अगर आपसे भी ये कहा जाए कि मन को अलग कीजिए, प्राण को अलग कीजिए, भौतिक को अलग कीजिए, और इनकी भी शेड्स हैं, जैसे माइंड के भी वो कह रहे हैं फिजिकल माइंड, वाइटल माइंड, माइंड प्रॉपर, इंट्यूशनल माइंड, या फिर आपका सेंसेशनल माइंड। अब इसको कैसे करो आप अलग अलग, मेंटल वाइटल, वाइटल प्रॉपर, प्रॉपर फिजिकल वाइटल, तो वाइटल का वो भाग जो एक एकदम वो वैसा हो, और फिजिकल के अंदर भी फिर बाद में आपके अलग अलग रेंजेज हैं। तो ये हम इसको, इसकी क्रिया को अलग करना आना चाहिए, ये अपना, यूं तो श्री अरविंद के सारे साहित्य के अंदर ये है, पर इसको अपन ने संकलन इसका इसमें है डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो के अंदर। वो बार बार पढ़ने से हमारे ही ये जो भाग हैं, और उसके अंदर हम ये देख सकते हैं ये वाला ये है, ये वाला ये है। तो जैसे ही ये पता चल जाएगा, तो क्रियाएं भी फिर बाद में कि कौन से खाने में आनी चाहिए, ये वाली क्रिया इस भाग से संबंधित है। और वेद के अंदर हम ये जो पढ़ रहे हैं, यदि इस क्रिया को और थोड़ा सा आगे हम समझ जाएं, तो इस भाग की क्रिया को परिशुद्ध करना हो तो क्या करें, ये वाले भाग की क्रिया के अंदर ये वाले, तो ये सारा ही आपकी अपनी जो साइकोलॉजी है उसका तार तार हम समझ जाएंगे, और ये ही जीवन आपका कुछ और हो जाएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। सत्य विचार, सत्य संवेदन, यह है सुमति शब्द का पूर्ण अभिप्राय। तो इसलिए अब आप देखो, ये जो उत्तानपाद की दो जो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, उसके अंदर उसके पुत्र जो है वो सुनीति का पुत्र हुआ, वो सुरुचि का नहीं। मेरे को सुरुचि रुचिपूर्ण ये लगता है, तो यदि आप शिक्षा के अंदर सारा प्रयास रुचि, सुनीति की बात नहीं, सुनीति किसी को पसंद नहीं, और रुचि आपको कहां लेके चली जाती है,
तो अब कितना सुंदर रूपक है, आप ये देखिए। यदि आप उस रूपक को समझ जाते हैं तो वो सारा आपके लिए सिंबल और उसकी एक एक बात आप अपने जीवन के ऊपर देख सकते हैं कि यदि उसका अनुसरण करो, सुनीति है उसके पुत्र इस तरीके का होता है, वो किस तरीके से क्या काम करता है। क्योंकि वैदिक मति में केवल विचार ही नहीं अपितु मनोवृत्ति के भाव में अंश भी सम्मिलित हैं। सुमति है विचारों के अंदर एक प्रकाश, साथ ही यह है आत्मा में होने वाली प्रकाश युक्त प्रसन्नता और दयालुता। परंतु इस संदर्भ में अर्थ का बल सत्य विचार पर है, न कि मनोभावों पर। तो भी यह आवश्यक है कि सम्यक विचार में प्रगति उस चेतना के क्षेत्र में ही प्रारंभ हो जाए जो चेतना हमें पहले ही प्राप्त हो चुकी हो। ऐसी दीप्तियां और चकाचौंध करने वाली क्षणिक अभिव्यक्तियां हमारे सामने न आए। आप ये देखो कि वो वहां गया तो ध्रुव के सामने कैसे कैसे राक्षस, कैसे कैसे, और वो नहीं आए। वो आए हैं, उसकी मां की आवाज धारण करके आ गए कि अरे चलो चलो चलो। आपके सामने देवता आ जाएंगे, वो आपको उससे हिलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी दीप्तियां, ऐसे चकाचौंध भी आ जाएंगे एक समय के लिए, जो आपको जो वास्तव में साधना करने की चीज है उससे हटा देंगे। क्षणिक अभिव्यक्तियां हमारे सामने न आ जाएं जो हमारी शक्ति का अतिक्रमण करे, अपने को सही रूप में व्यक्त करने में अशक्त रहें और हमारे ग्रहणशील मन को भ्रम में डालती रहें। तो अंधकार में रूप नहीं, आपके सामने ये प्रकाश में रूप भी इस तरीके से आ जाएंगे। कौन हटाएगा इनको? ये तो हटा ही नहीं सकते। हमसे तो अंधकार में रूप ही नहीं हटते, ये प्रकाश वाले तो कहां से चले जाएंगे। इंद्र को अवश्य ही केवल प्रकाशक ही नहीं अपितु सत्य विचार विचार रूपों का रचयिता स्वरूप कृतनु भी होना चाहिए। इसके बाद ऋषि मधुत छंदस मंत्रों के तीसरे अनुक्रम, पहले मंडल का तीसरा सूक्त 7 से 9। अब 7 से 9 कौन सा? पहले का तीसरा, इसमें 7 से 9 विश्व देवाहा, विश्व देवों के पर आते हैं, जो संबोधित है विश्व देवों को, अर्थात दिव्य शक्तियों के वैश्विक समूह सर्वदेवों को, विश्व देवों को निवेदित। अब जैसे मंत्रों में विश्व देवाह, अब ये कई बार बार आता है। अब जैसे ही आप इसको बैकग्राउंड आपको पता हो, अरे इसका तो ये अर्थ है, अच्छा इसका ये अर्थ हुआ, तो इस बैकग्राउंड के आधार पे यदि आप थोड़ा 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 ये अध्ययन है, इसके ऊपर चिंतन है, आपका मेडिटेशन है, ये चालू रखते हैं, तो चीजें आपकी खुल के आती, आपकी परतें खुलना शुरू हो जाएंगी। भारतीय संस्कृति ने किस तरीके से ये किया, पुराणों में कौन सी क्या चीज है, ये सारा आपके सामने एकदम साफ हो जाएगा। विश्व देवों को निवेदित इन ऋचाओं का श्री अरविंद द्वारा भाषांतरण इस प्रकार है। श्री अरविंद ने इनका इस तरीके से किया है। ओ पालन पोषण करने वालों, विश्वदेवा, जो विश्वदेव हैं, जो कर्ता को उसके कर्म में थामे रखते हो, ओ सब देवों आओ और बांट लो उस सोमरस को जिसे मैं वितरित कर रहा हूं। आइए, मैंने सोमरस निकाल लिया है, हे विश्वदेवों आओ। और सोमरस बार बार हम बात कर रहे हैं कि मैंने निचोड़ के निकाल लिया। आपका जो बीइंग है, उसका जो सत्य है, उसमें जो चीजें लेटेंट हैं, वो आप एफर्ट करके, जब आप तप करते हैं, आपकी एनर्जीज को फोकस करते हैं, आपको कोई छोटी सी भी चीज करनी हो, आपको अपना सिग्नेचर भी करना हो, तो पेन लेके कि भाई यहां करना है, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर। यही अगर कोई आपको एक मैसेज करना है या मीनिंगफुल मैसेज करना है, आपको ट्वीट करना है कि मेरे को तो इतने ही कैरेक्टर्स मिलते हैं इसके अंदर, देखो आपको कितनी फोकस करनी पड़ती है एनर्जीज। और कोई ऐसा संदेश जो वास्तव में बड़ा गंभीर संदेश हो, उसके अंदर कितना अपने को, और जब आप फोकस करते हैं और ये आदत आपकी हो जाती है, तो एक आप बिखरे हुए थे, एक आपको फोकस्ड एक्टिविटी करनी पड़ती है, धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आने लगता है। इसलिए जो क्रूड आपके शुरू के अंदर बचपन में आप जैसे जहां से शुरू करते हो मिथ्यात्व से, धीरे धीरे शिक्षा के माध्यम से, फिर समाज में जिस तरीके से रह रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल सकती। धीरे धीरे आपको वो अनुशासन है, साहित्य है, कला है, संगीत है, यदि इनके अंदर आपका प्रवेश है तो आपका बेटर फिर बाद में ये चीज निकल के आएगी। हालांकि इस ये सोम की संज्ञा में नहीं आता,
सोम तो और गहरे आपके अंदर कोई चीज है, लेटेंट है, भीतर छिपी है, गर्भित है। वो जब निकल के आती है कि अपने लिए आप चीजों को केंद्रित करने की बजाय जैसे ही अपने आप को खुला छोड़ते हैं, उसमें भी जो चीज निकल के आती है, हालांकि सोम उससे भी गहरा है कि आप खुद अपने लिए भोजन पका रहे हैं, एक आप कह रहे हैं नहीं भाई ये मेरे से अपने लिए तो नहीं, मैं सबके लिए कर दूंगा, और उसके अंदर उसको जो आनंद आता है, दूसरे की सेवा करने के अंदर उसको जो आनंद आता है, तो आप जो जो एक बड़े लिमिटेड दायरे के अंदर थे आपके, इसके अंदर भी आप ये देखेंगे कि आपके जो और साइकोलॉजिकल पावर्स हैं वो बहुत परिवर्तित हो जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को सुख पहुंचा रहा है, तो उसका जो परिकर है उसमें और एक व्यक्ति खाली अपने लिए ही चीजों को केंद्रित कर रहा है, बहुत अंतर होगा। इन दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर होगा। पर वहीं एक व्यक्ति ऐसा जो खाली केंद्रित है ही माँ के चरणों के ऊपर, उसको रस ही उसके अंदर आ रहा है। हाँ, सामान्य मनुष्य जाति को वो बिल्कुल कोल्ड लगेगा, वो भाव शून्य लगेगा, क्योंकि वो ऐसे कोई आडंबर नहीं रचेगा आपके सामने, पर उसकी उपस्थिति मात्र कल्याणमयी है। उसके पास जाते हो तो इसलिए आप किसी गुरु के पास, ऋषि के पास, ऐसे स्थान में जहां वास्तव में वो व्यक्ति सिंसियर है, आपको अरे निजात मिल गई यहाँ, ऐसे ऐसे भाव तो नींद तक में परेशान कर रहे थे, यहाँ कितना मेरे को रिलीफ मिली है। किस चीज से? ओ सब देवताओं जो हमें चेतना के जलों को लाकर देते हैं, गुजरते हुए तुम मेरी सोम की हवियों के पास आओ, प्रकाश में शक्तियों के तौर पर अपने सुख के स्थानों पर आओ, अपना अपना भाग ग्रहण करो। जैसे यज्ञ के अंदर सारों को पुकारते हैं ना, आओ अपना भाग, अपना स्थान ग्रहण करो। अब हम सोचते हैं कोई फिजिकल स्थान है, अरे अपने हर चीज के अंदर इनका स्थान है। आप दुर्गा कवच जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखो कि मेरी इसकी ये रक्षा करे, इसकी ये वाले भाग की ये, आंखों की ये रक्षा करे, मेरे जो ललाट है उसकी ये रक्षा करे, बुद्धि की ये रक्षा करे, हर एक भाग की वो एक एक को, तो उनका अपना स्थान है। यहां हम ये मानते हैं कि सबका स्थान, स्थान मतलब वास्तव में वो ही वहां क्रिया करते हैं, और यदि उसकी क्रिया सही नहीं है तो आप ये निश्चित मानो कि वो उसकी नहीं, फिर बाद में घुस बैठे हमारे अंदर दैत्य, उनके अंदर जो दूसरी शक्तियां हैं वो भी उतनी ही हैं फिर बाद में। तो अलग अलग स्थानों के अंदर उन उन तरीके के वो दैत्य हैं वो बैठे हैं। ओ सब देवताओं तुम जो आक्रांत नहीं हो सकते हो, तुम आक्रांत नहीं हो सकते, कोई दूसरे आके तुम पे आक्रमण कर ले, ऐसा नहीं हो सकता, जिनको हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, देवताओं की क्रिया को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। हाँ, यदि वाइटल के आधार पे कर रहे हो, महत्वाकांक्षा वगैरह के आधार पे कर रहे हो, बहुत विशाल आपने कहा विश्व विजय कर रहे हैं, वो हानि का ही काम है, आपके अपने लिए और सबके लिए। आपके अपने लिए तो बड़ा निश्चित तरीके से, तो आप तो कह रहे हो मैं तो डीप समाधि के अंदर जा रहा हूँ, इसमें जा रहा हूँ। माँ ने, श्री अरविंद ने कहा भैया तू तो यहाँ से चला जा, और हमारे लिए गुरु दक्षिणा यही है कि हमारा नाम मत लेना। हाँ, काम बहुत करेगा तू, और इस तरीके के विशेष चमत्कार है और है, वो तो लोग, तेरी दुकानदारी बड़ी अच्छी चलेगी पर हानि ही हानि है उसके अंदर। आप यदि आत्मा के दृष्टिकोण से देखो, बहुत बड़ी हानि है। और जो ऐसी शक्तियों के जो मीडियम्स होते हैं, लगभग उनका अंत इतना तकलीफदायी होता है, इतना पीड़ादायी होता है उनका अंत। कितने कितने लोग आप देख सकते हैं जो ऐसी शक्तियों के, स्पेशली जो ये हीलिंग कर रहे हैं या ओकल्ट शक्तियों के, कई लोग शनिवार को करते हैं जी, ये बालाजी का करते हैं, कोई ये मंगलवार को कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और जो वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए श्री अरविंद ने, माँ ने कभी इसको प्रश्रय दिया ही नहीं, उनका कभी हम इसको, जबकि बड़ा इजी है, और ये आके इन्होंने इतने प्रलोभन दिए हैं, ये कितनी तरीके की दुर्गा हैं, कितने तरीके की और एंटिटीज हैं। जैसे वो पत्थर के वो जो एंटिटीज आई उनके पास, माँ को कहती है हमको आपके पास रख लो, हम आपके लिए काम कर देंगे। तो क्या करना जानते हो? क्या हम पत्थर फेंकना जानते हैं? माँ ने कहा फूल ला के दे सकते हो? क्या नहीं भाई, वो तो हमको नहीं आता। तो माँ ने कहा दोबारा दिख मत जाना, यहाँ से दूर चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी नजदीक आना मत।
कितने कितने लोगों ने माँ को ये कहा हम आपके पास रह जाते हैं, आपके लिए काम करेंगे, प्रलोभन दिए। दुर्गा आई, उन्होंने कहा "अब आपके साथ हमको रख लो"। और यहाँ उनको वो एक जहाँ चिकन कटते थे, वो उनको उनकी गर्दन कटती थी। माँ ने कहा ये क्या बात है ये। तो वो आई वहां से, उनका अरे खूब वाहवाही होगी, बहुत पूजा होगी यहाँ। माँ ने कहा कुछ नहीं। तो वो डिसॉल्व कर दिया उस फॉर्मेशन को। थोड़े समय बाद में जब प्रभाव नहीं रहा, लोगों ने वहां कोई जो ये बलि देना है और करना बंद कर दिया उसको। तो ये ऐसे देवता हैं, हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। मतलब आपके बीइंग में इनकी जो क्रिया है वो बिल्कुल वास्तव में कल्याणमयी ही होगी, सुखद ही होगी। और जो प्राणिक क्रियाएं जो दिखने में तो कैसी भी दिखती हैं, वो बहुत हानिकर हैं। अपने ज्ञान के रूपों में स्वच्छंदता के साथ गति करते हुए तुम आकर मेरे यज्ञ के साथ उसके वहन करने वाले होकर संलग्न रहो। मेरे यज्ञ को वहन करो, इसके साथ बैठो और इसके साथ संलग्न रहिए। उपर्युक्त ऋचाओं में सब देवों को उस सामान्य क्रिया हेतु पुकारा जा रहा है जो अश्विनों व इंद्र की क्रियाओं को समर्थन प्रदान करते हैं। अश्विन ये हमने देखे थे इनकी क्रियाएं, और इंद्र इसकी क्रियाएं। तो जो हम बात कर रहे हैं कि इंद्र की क्रिया के साथ भी अब वज्रपात हुआ, उस वज्र के साथ भी आप देखते हैं उसमें लाइटनिंग भी है, साउंड भी है, गड़गड़ाहट भी है, सारी ही चीजें हैं। तो उन क्रियाओं के अंदर, और अश्विनों की क्रिया है, आपके अंदर जो प्राणिक भाग है उसमें जब ये क्रिया होगी तो कोई एकांगी नहीं है, ये तो बहुत बहुत व्यापक क्रिया है। आप कोई एक उद्देश्य लेते हैं, कोई एक व्यापार पकड़ते तो एकांगी क्रिया थोड़ी है, उसमें पता नहीं कितनी कितनी चीजें उसमें शामिल हो रही हैं, कितने कितने और चीजें। आप यदि कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल भी कहीं से आ रहा होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आ रहा होगा, लॉजिस्टिक्स भी उसमें शामिल हो रहे होंगे। तो अश्विनों की जो क्रिया है वो प्रभावी तरीके से होने के लिए, इंद्र की जो पूरी क्रिया है उसको कंप्लीट होने के लिए, ये सारे ही हैं, ये इसके अंदर शामिल हैं। कुछ की गौण तरीके से, कुछ की और इंपॉर्टेंट तरीके से, कुछ की संयुक्त तरीके से वह उन्हें पूर्ण करते हैं। उन्हें सामूहिक रूप से यज्ञ में आना है और प्रत्येक के अपने दिव्य और हर्षयुक्त कार्य की सम्यक क्रिया हेतु उस सोम को अपने बीच में बांट लेना है जिसे यज्ञकर्ता उन्हें समर्पित करता है। और इनके अंदर कोई बांटने में लड़ाई नहीं है। वो तो जैसे वो एक कहानी थी, उनका देखो, अब देवताओं की क्रिया क्या है, सारों के हाथों के लकड़ी बांध दी। अब आपको ये लड्डू रखे हैं, खाने हैं। अब दैत्यों की क्रिया तो इसके अंदर ये, वो तो अपने लिए अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए सारी चीजों को रख छोड़ना चाहते हैं, अपने मुंह में लेना चाहें पर लकड़ी बंधी हुई है, कैसे लें। उछाल रहे हैं जोर जोर से ऊपर, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, युद्ध जैसी स्थिति हो गई। वहीं देवताओं को दिया, उन्होंने कहा "अरे क्या बात है", उठा के एक दूसरे के मुंह में देना शुरू कर दिया, तुरंत काम हो गया। मतलब ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं है, कहने का मतलब। तो जैसे ही आपके सारे जो पाप हैं वो इसी चीज के तो हैं। भाई पाप और किस चीज का नाम है, ये तो हम पढ़ के गए थे अफोरिज्म के अंदर। जब आप अपनी बाहरी सत्ता को ही स्वयं मान बैठते हो और उसी के इर्द गिर्द अपनी अंतरात्मा को भी सोचते हो कि इसके इर्द गिर्द में लपेट लूं, तो पाप कर्म है ये। तो इनके जो क्रिया है इनकी, ये विश्व देवा की, ये आपस में जो बांट लेते हैं इसको, तो तुरंत मन में ये आता है यार कैसे बांटते होंगे, लड़ाई नहीं हो जाती होगी, प्रोपोर्शन क्या रहता होगा बांटने का। मैं तो इतना काम करता हूं, ये कभी नहीं उठती इनके बीच में ये बातें। नहीं तो अग्नि कहती मैं सारों को संदेश कैसे लेके जाऊं, नहीं लेके जाऊंगी। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। जिसको भी निवेदित आप उसको कहते हो स्वाहा, वहां तक पहुंचा देती है। मेरे ख्याल से यहां तक के सेंटेंसेस क्लियर है और बहुत ही सुंदर। ये तो सारी हमारी प्रक्रिया को समझा रहे हैं। कोई इसमें सेंटेंस है ऐसा जो नहीं क्लियर हो रहा है, या कोई बात है इसके अंदर? विवेक, शब्या जी, रविकांत जी। नहीं भैया। नहीं। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं रविकांत जी। जी आगे चलते हैं। इसी प्रकार विश्वे देवाहा के विशेषण भी हैं जो उनके उन रूप स्वरूप तथा व्यापारों, व्यापार मतलब फंक्शंस, उनके फंक्शंस क्या हैं,
इनके भी विशेषण हैं। मतलब ये नहीं कि आप इनको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विश्व देवा की हम पता नहीं कर सकते, ये तो एक कॉमन बैग के अंदर आते हैं और बस ये तो गड़मड़ तरीके से, ना ना, ऐसा नहीं है। विश्व देवा के भी विशेषण हैं, जो उनके स्वरूप, अरे यहां तो राग रागनियों का स्वरूप है, इसमें ये थोड़ी कि कोई भी राग का कुछ भी स्वरूप बना दो, ऐसा नहीं है। एक एक चीज, और उसके अंदर भी इनफैक्ट यदि आप इसमें जाएंगे तो हो सकता है ग्रंथों के अंदर कि ये पर्टिकुलर देवता है तो उसके एक एक का भी इतना व्यापक वर्णन हो। अब बताओ, कल्पना से थोड़ी हो सकती है ये चीजें। और यदि आपका व्यवहार ऐसी शक्तियों से, ऐसे देवताओं से हो, यदि आपके पास ज्यादा पोटेंट पावर है, क्यों आप दूसरी वाली चीजें काम में लेंगे? आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो कमजोर वाली टेक्नोलॉजी को पूछता कौन है? पुराने वाले गैजेट्स को कौन पूछ रहा है? उसको तो कचरे के भाव से कि ले जाओ यार, काम भी दे रहा होगा तो भी कौन पूछता है? ले जाओ, आप यूं ही दे देते हो कि अगर काम भी दे रहा है तो दे दो इसको किसी को। तो उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी थी, तो बताओ लोअर टेक्नोलॉजी पे क्यों बरतते वो? आज हम वैदिक युग का इतिहास, क्योंकि ये वास्तव में ये सारा जो प्रयास चला, ये इस इतिहास के आधार के ऊपर ही चला। तो ये वैदिक युग जो पुस्तक है, वो शुरुआत इसी दृष्टिकोण से हुई कि उस युग का इतिहास, क्योंकि इतिहास हमको, अगर भारतीय इतिहास सही दृष्टिकोण से नहीं आता, श्री अरविंद के दृष्टिकोण से नहीं आता, तो वास्तव में हमारे पास कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कोई आधार नहीं रह जाता। क्योंकि दूसरे यदि हमारे इतिहास को बताएंगे तो आपका अपने आधार के ऊपर ही जो है रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। हमारे रूट्स को ही उन्होंने दूषित कर रखा है। हमारे अपने किसी ने भी एक सही तरीके से इतिहास को सामने लाके नहीं रखा है, और ये आज तक भी एक ऐसा विषय है जो लैकिंग है। हालांकि अब ये बिल्कुल सही समय है, यदि कोई इसके लिए सामने आए, करने लायक काम ये है, यदि हम अपने छोटे छोटे मुद्दों को छोड़ सकें, यही चीज सामने लाने की है, अरे हमारा इतिहास क्या है, टाइमलाइन गलत है। हजारों वर्षों के इतिहास को, मतलब कब का कब, गुप्त वंश कब का बताएंगे, कोई राजा का कब का बता देंगे, कुछ भी कह रहे हैं कि महाभारत तो हुआ ही नहीं। तो जो हमारा एक्चुअल इतिहास है, जो सबसे कीमती इतिहास है, उसको तो ये गाये भी कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं ये तो यूं ही है, माइथोलॉजी है, ये तो खाली गाथा है बस। तो बताइए, आपने किसी के इतिहास को और छिन्न भिन्न कर दिया, और आक्रांता आपको आके इतिहास पढ़ा रहे हैं, और आप उसको पढ़ाए भी जा रहे हैं। पर कितनी विचित्र बात है। और फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं ये राष्ट्र अपने जड़ों से रहेगा, कहां से रस लेगा जब जड़ें ही काट दी मैंने उसकी। तो ये करने का काम है, इस आधार पे अपन ने शुरू किया था ये। तो इसके अंदर लास्ट में एक इसी पुस्तक के अंदर चैप्टर भी है, उसमें भी ये, भाई मेरे पास यदि अब जैसे मोबाइल का साधन आ गया, अब कौन दूसरे उससे जो कमजोर टेक्नोलॉजी उसको काम में लेगा? तो वैसे ही यदि उनके पास टेक्नोलॉजी टेलीपैथी की है या कोई और दूसरी चीजों की है, ये मानने तैयार ही नहीं है कि किस तरीके से, अब सोचिए आपकी कैसे उन्होंने ये बिल्डिंग्स तैयार करी, पिरामिड के अंदर जाके अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं यार, इनको ये पता कैसे चला? पर अभी तक अपने अहंकार के अंदर ये नहीं मनुष्य जाति समझ पा रही कि हमसे बेटर टेक्नोलॉजी भी हो सकती है क्या। और आज से 100 वर्ष बाद में आने वाली अभी जो अहंकार है, वो बाद में ये कह देगी ये कितने प्रिमिटिव लोग थे। ये थोड़ी सी भी चीज हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। ये देखिए आप, कि टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी आप टेक्नोलॉजी को बात करो, मच मच बेटर थे। आयुर्वेद आज भी उतना ही प्रामाणिक है, और इनकी जो और पद्धतियां हैं वो आती हैं चली जाती हैं। और कितनी विचित्र बात है कि अब धीरे धीरे इसके ऊपर प्रश्न होने लग गया, लोग ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर जाने लग गए, जो दूसरी सहायक पद्धतियां हैं उनके ऊपर जाने लग गए। और शायद आने वाले कुछ समय के अंदर इसका जो इतना जो दबदबा है, जो कन्वेंशनल चीजें हैं उनका न रहे, कि उसमें कोई वास्तव में उसके पांव है नहीं कि वो चल पाए। पर करने का वर्तमान में काम ये है कि ये भारतीय इतिहास को सामने लेके आया जाए, ये हमारे अपने जीवन को धन्य बनाना है, और मीनिंगफुल तरीके से जीना है, जीवन में कुछ करना है। ये बात विवेकानंद जी कहते हैं, ये श्री अरविंद ने तो बहुत काम किया है इसके विषय में। पर्सपेक्टिव देने में तो श्री अरविंद ने कंप्लीट ही कर दिया।
अब तो इलस्ट्रेशंस देने। श्री अरविंद ने जो कहा पहले तो उसको समझना और फिर उसको इलस्ट्रेशंस देने। वेद के अंदर ये बात है तो उसकी ऋचाओं सारों को ला के रख दो। आपको पर्सपेक्टिव देने का जो काम है वो नहीं करना, और न हमसे हो सकता वो काम। पर श्री अरविंद ने पहले तो जो जो पर्सपेक्टिव दिए हैं उस तरीके से पूरे विश्व को देखना और उसको उसके साथ ला के जोड़ देना। इसमें इतनी जबरदस्त शक्ति आ जाएगी चमत्कार पैदा करने की, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये विद्युत पैदा कर देगी, ये इलेक्ट्रीफाई कर देगी, सारे को जगमगा देगी। अगर ये कर पाए तो हम, कम से कम हमारे लिए तो हो जाएगी। ये करने का काम है। तो इस आधार को लेके कि वेद से अब शुरू किया था कि उसके इतिहास को ट्रेस करें, और अभी भी ये करने का बाकी है ये काम। उस पूरे प्रकरण के अंदर फिर बाद में ये पुस्तक जो आई, ये उस इतिहास के दृष्टिकोण से ही आई। तो इसी प्रकार विश्व देवा के विशेषण भी जो उनके स्वरूप तथा उनके व्यापारों को बताते हैं, जिनके लिए वे सोम हवि के पास निमंत्रित किए गए हैं, सब समान स्वरूप के हैं। वे सब देवताओं के लिए समान ही प्रयोज्य हैं और संपूर्ण वेद में वे उनमें से किसी भी देव के लिए अथवा सभी के लिए समान रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। विशेषण समान रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। अब मैं कहूं प्रकाश युक्त कि विद्वान, अब चार जने बैठे हैं, अगर मैं चारों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग करता हूं, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा कि उनके फीचर्स एक जैसे हो गए। गुण हैं साहसी, और पर चार जने साहसी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी उनके चेहरे एक जैसे हो गए। दानवीर, तो यदि मैं ये जो है सत्यनिष्ठ, तो वैसे ही ये जो विशेषण इनको प्रयुक्त किए जा सकते हैं वो समान है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनका स्वरूप जो है कोई हूबहू ही हो गए। तो फिर फायदा ही क्या हुआ? ये एक को ही मल्टीप्लाई करना नहीं है, ये मल्टीपल फॉर्म्स हैं। पर वो जो विशेषण किसी के लिए काम में लिए जा सकते हैं वो इन सारों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। मनुष्य की उसके संपूर्ण सारभूत सत्व में और उसकी सब प्राप्तियों में उसका पोषण या वृद्धि करना। अब क्या क्या विशेषण है? संपूर्ण सारभूत तत्व में और उसकी सब प्राप्तियों में उसका पोषण या वृद्धि करना, बृहत सत्य चेतना की पूर्णता और समृद्धता की ओर उसे सतत वृद्धिगत करना, उसके महान संघर्ष और प्रयास में उसे सहारा देना, यह वैदिक देवताओं का सामान्य मुख्य कार्य, ये कॉमन फंक्शन है इनका, कि सारे यही काम करते हैं। फिर वे हैं अपतुरह, वे जो जलों को पार कर जाते हैं। अप, तो ये तो पानी के लिए, तो जो पार कर जाते हैं, या जैसा सायण इसका अर्थ करता है, वे जो जलों को देते हैं, इसका अर्थ है। बाकी जितना ही हम पढ़ते हैं इसके माध्यम से आप ये देखिए कि श्री अरविंद ने एक एक शब्द के लिए और कितना महत प्रयास किया होगा, आप इसकी तो कल्पना कीजिए। और उनकी संतान होने के बावजूद हम कैसे बैठे हैं, क्या हमको ये शोभा देता है? हमारा दिन जो है या हमारी एनर्जीज है और कोई दूसरी चीज में, अरे चिंतन से तो न जाए। हम तो पॉजिटिवली सोचते हैं ऐसी चीजें जो उनसे उनका खंडन करती है उनके कार्य का, ये तो न हो। जितना ही एटलीस्ट मैं ये पढ़ता हूं तो उतना तो ये तो सामने ये निकल के आता है जब वो एक एक का, और उन्होंने एक, जैसे उन्होंने कहा कि एक टर्म उन्होंने पकड़ी, जब वो कहते हैं कि आपका कोई एक शब्द रितम, और वो सारी ऋचाओं के ऊपर जब आप प्रयुक्त करते हो तो सब के अंदर कॉमनली ये प्रयुक्त हो जाता है, जबकि इस अर्थ में लेते हो तो सारों के ऊपर नहीं होता, जल के रूप में लेते हो तो कुछ के ऊपर ही होता है। तो उन्होंने सोचिए कि एक एक शब्द को लेके सारों पे अप्लाई किया है, एक कॉमन, फिर बाद में उसका एक अर्थ निकाला है। ये नहीं कि यो मेरे मन में आया और मैंने बस लिखना शुरू कर दिया, ये नहीं। ये जो प्रयास इन्होंने किया है, कितना डीप रेस्पेक्ट इनका रहा होगा और कितनी इंपॉर्टेंस हमारे वैदिक इस चीज की महसूस हुई होगी। तो हमारे लिए अब क्या रह जाता है? अब आप हम सबके लिए है वो, तो हम क्या मानते हैं अब, कि जिनके लिए हमारा जीवन है और कोई दूसरी चीज होनी नहीं चाहिए, उन्होंने सारी चीज ये कर दी, तो हमको करने का क्या है वो? अब हर जने को ये इसी दृष्टिकोण से इसी लाइन को आगे लेके चलना चाहिए, और कोई दूसरी चीज में एनर्जी जाना ये तो गुरुद्रोह है।
और ये फिर बाद में हम ये गुरुद्रोह करके ये सोचें कि सुखमय जीवन चले जाए, ये तो कैसे हो सकता है? ये दोनों काम तो नहीं हो सकते, ये तो सर्वनाश का रास्ता है। तो भावना से कम से कम साफ हो कि नहीं नहीं, करने का तो यही है। और फिर एनर्जीज को भी उसमें युक्त करें। वे जो जलों को पार कर जाते हैं, या जैसा सायणी अर्थ करता है जल देते हैं, इसका अर्थ वह वृष्टिदाता समझता है। और यह पूर्णतया सच है कि सभी वैदिक देवता वर्षा के, आकाश से आने वाली बहुतायत के, और वर्षा का मतलब ग्रेस आ रही है, आपके रिचेज आ रहे हैं ऊपर से, बहुतायत आपके ओप्युलेंस आ रही है, और बहुतायत कोई ये नहीं है। इसलिए दरिद्रता यहां कभी भी कोई आदर्श नहीं रहा। आजकल के जो लोग जिस तरीके से इसको सामने रख के कहते हैं बड़ा संतोषी जीव है या बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, इसको कोई निष्प्रिय है, मतलब ही नहीं है, इसके चारों तरफ चींटियां लग रही है तो ठीक है, चारों तरफ इसने तो ये गंदगी कर रखी है ना, कभी नहीं, कुछ नहीं। परफेक्शन, ब्यूटी के अंदर परफेक्ट, सारी चीजों के अंदर एक एक चीज में परफेक्ट। माँ को आप देखते हो तो कोई म्लानता, कोई धुंधलापन, कोई अस्पष्टता, कोई इम्परफेक्शन, कोई वैभव का खंडन करने वाली चीज ऐसी कहां, कुछ नहीं, सब चीज परफेक्ट, वैभव से युक्त। तो भारत कभी भी कोई इसका राष्ट्र नहीं रहा, जैसा कि आज ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कि बस एक धोती के अंदर ठीक है, इस बस एक, इसमें कुछ नहीं। हाँ, पर इसका ये भी अर्थ नहीं कि मैं अपनी प्राणिक प्रकृति को इतना उभार दूं, इतना उभार दूं उसको, कि खाली वो इन भौतिक सुख साधनों के पीछे, और वो अपने आप में वो संस्कृति जो केंद्रित ही इस चीज के ऊपर है, तो भी इस चीज को भी वो प्रोक्योर नहीं कर पा रही, वो अच्छे सुख साधन नहीं जुटा पा रही। और जो संस्कृति आत्मा के ऊपर केंद्रित थी, उसके पास इसकी प्रचुरता थी। सारा विश्व जो है क्यों केंद्रित था, यहाँ क्या भाग भाग के क्यों आ रहे थे? अगर इतनी दरिद्रता थी तो दरिद्र के पास भाग भाग के वो रूट्स ढूंढ रहे थे कि इंडिया चलो साहब, कैसे भी शॉर्टेस्ट रूट, जल का जो मार्ग कौन सा हो सकता है, उससे इंडिया चलो। किस लिए? दरिद्रों के पास चलना है, और दरिद्र के पास चलने के लिए आ रहे थे वो। कल्पना तो कीजिए आप। और आजकल के हम बस इसमें संतोष कर लेते हैं, ये आध्यात्मिक है, ये सब फालतू बातें हैं। आध्यात्मिकता में कभी कुछ ऐसा नहीं होता, न कोई संतोष वाली बात होती। माँ की मुख छवि आपके सामने होगी, संतोष किस बात का कर लोगे? हाँ, क्योंकि आप पशु हो बेसिकली। यदि आप पशु हो तो जी भोजन के अंदर संतोष कर लिया, इसको इतनी सी चीज दे दी उसमें संतोष कर लिया, जो आपका इन्वेस्टमेंट इस चीज के अंदर है, उसमें आप कह रहे संतोषी जीव है। तो जिसको संतोषी कहा जाता है वो कोई उसका विशेषण नहीं, इसको तो कोई संतोष है, ये आध्यात्मिकता में कभी लागू नहीं होती। इसलिए माँ ने कहा कि मेरे को तो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई धरती के ऊपर आया है वो बताएंगे, कि पूरी मनुष्य जाति के लिए। अश्वपति ये कह रहा उसको, गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन। मैं नहीं मानता इस चीज को, यही सावित्री जाती है ना, मेरे को अकेली को नहीं चाहिए। तो ये पुकार, इतनी महत्वाकांक्षा, कहा संतोष की बात कुछ नहीं है इस तरीके की। तो आकाश से आने वाली बहुतायत, क्योंकि वृष्टि के दोनों अर्थ होते हैं, देने वाले हैं। इस बहुतायत का कहीं कहीं इस रूप में वर्णन हुआ है, सौर जल, स्वरवती ही अपह, अथवा वे जल जो ज्योतिर्मय आकाश के स्वह के प्रकाश को अपने अंदर रखते हैं, परंतु वेद में समुद्र और उसके जल, जैसा कि यह वाक्यांश स्वयं ही निर्देश करता है, प्रतीक हैं उसकी सत्ता और उसकी गतियों में चेतन सत्ता के विषय में। तो आपकी प्रचुरता बढ़ जाती है, जैसे माइंड के अंदर आपके विचार, बड़ा क्लैरिटी का विचार आएगा, आपकी प्रचुरता बढ़ जाएगी। भोजन आपके पास 1000 वैरायटी है पर मन में क्लैरिटी नहीं है, प्राण में बड़े कोई तकलीफ है आपके, वो प्रचुरता आपको काम नहीं देगी। और वहीं आपका संगीत के अंदर प्रवेश हो गया, जीवन के अंदर, आप कह रहे प्रचुरता इसके है, इस व्यक्ति के क्या प्रचुरता है, ये तो एक टी शर्ट में रहता है, कौन? अरे ये व्यक्ति ये है, इसके पास 1 लाख टी शर्ट हैं, पर इसके पास ये वैभव नहीं है, संगीत साहित्य कला, तो कि यार मनुष्य ही नहीं है ये तो। ये रोज कभी इसने कभी दूसरे वो कपड़े रिपीट ही नहीं किए, इसके पास नेकलेस इतने हैं या वैभव इतने हैं, इसके पास घर इतने हैं, मकान इतने हैं, जमीन इतनी है, इसके पास ये सारी पावर इतना है, पर इसको कला का सेंस है। श्री अरविंद ने क्या कहा, वो सेंट क्या नहीं, वो तो नहीं समझ में आता। तो हम भी सोच सकते हैं यार दरिद्र व्यक्ति है ये तो घोर दरिद्रता की बात हो गई।
वेद में समुद्र और उसके जल, जैसा कि वाक्यांश निर्देश करता है, सत्ता और गतियों में चेतन सत्ता के विषय हैं समुद्र और उसके जल। तो जहां भी समुद्र की व्यापकता की, विशालता की, गहराइयों की, चेतना की, इसके द्योतक हैं। देवता इन जलों की पूर्णता को बरसाते हैं, विशेषकर ऊपर के जलों की, उन जलों की जो आकाश के जल हैं, सत्य की धाराएं हैं, ऋतस्य धाराः, और वे सब बाधाओं को पार करके मानवीय चेतना के अंदर आ पहुंचते हैं। यहाँ हम विराम देते हैं। कल इस यात्रा को हम, बहुत ही आनंददायक है ये यात्रा, और इसको आप इसके ऊपर मेडिटेट करते रहिए, धीरे धीरे उसके ऊपर आप विजुअलाइजेशंस करते रहिए, आपको डेफिनेटली ये यात्रा आपकी साधित होगी इसके साथ साथ। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। विवेक, दीपक। हाँ भैया। जय श्री। जय श्री। जय श्री।